नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। एक कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। आशा है आपको बहुत पसंद आएगी। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। लड़की अपने ससुराल आई। पहली रात थी। लड़का दूध लेके आता है तो दुल्हन अपने पति से कहती है, आप मुझे अकेले ही रहने दें, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। पति कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा, शुभ रात्रि। इतना कहकर कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मारकर रह जाती है, क्योंकि वह चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गंवार से पीछा छुड़ा सकूं। है तो दुल्हन, मगर घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर न जाने किस किस से बातें करती। उधर लड़के की माँ बिना किसी शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती थी, फिर भी हर पल वो खुश रहती थी। लड़का एक कंपनी में छोटे से पद पर कार्यरत है। वह बेहद ही मेहनती और ईमानदार था। करीब 2 महीने बीत गए, मगर पति पत्नी अब तक एक दिन भी साथ नहीं रहे। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज्यादा बातें नहीं करता था। वह खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था, खाना खाई कि नहीं, आओ खा लो। लड़की खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती और अकेले ही खाती थी। पति को सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी, जो वह हर रात लिखता था। मायके से लड़की को एक स्कूटी मिली थी। वही स्कूटी लेकर वह हर रोज बाहर जाती थी। ऐसा वो पति के ऑफिस जाने के बाद करती थी और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। एक दिन छुट्टी का दिन था। लड़का भी घर पर ही था। तभी लड़की अच्छे भले खाने को भी बेस्वाद करके माँ को अपशब्द बोलती है और खाना माँ के आगे फेंक देती है। अब क्या, शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर तुरंत हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को ही बहुत डांटती है। इधर लड़की को तो बहाना चाहिए था झगड़े का, जो उसे मिल गया था। वह रोती और बड़बड़ाती हुई स्कूटी लेके निकल पड़ती है। वह रोज घर से बाहर अपने उस आशिक के पास जाती थी, लेकिन वह अपनी मर्यादा में रहती थी। आज फिर लड़की अपने उसी आशिक के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। आशिक, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो, मगर तुम हो कि आजकल पे लगी रहती हो। लड़की, शादी के दिन मैं आई तो थी तुम्हारे पास, तुम्ही ने तो लौटाया था मुझे। लड़का, खाली हाथ कहाँ तक भागोगी? तुम ही बोलो, मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, पर तुम तो खाली हाथ ही आई थी ना। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नई सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे गहने सब रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ। हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। लड़का, चालाक इंसान पहले सोचता है फिर कदम उठाता है। खाली हाथ भागते तो इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी? और मैं जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ तो बहुत नखरे दिखाती हो, कहती हो पहले शादी कर लो। लड़की, हाँ, शादी के बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाती। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ। शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ।
बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगानी बाकी है। बस वह लगा दो, फिर सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ लेके आना। ये मत सोचना कि हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की, उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा? मेरे बाप ने ही उसे 3 लाख रुपया और एक मारुति कार दी है। मेरे पास कुछ गहने हैं, वह लेके आऊंगी। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की को 8 बजे लड़के का मैसेज आता है, कब आ रही हो? लड़की जवाब देती है, थोड़ा सब्र करो, अभी कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी। लड़का, ओके, जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा हूँ। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कह के तुरंत दरवाजा बंद करके अंदर आती है कि पति बोलता है, अंदर अलमारी में मेरी डायरी है, दे दो, फिर दरवाजा बंद करना, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की कहती है, चाबियां दो अलमारी की। लड़का चाबी दे देता है, फिर लड़की दरवाजा बंद कर लेती है और दोबारा नहीं खोलती। बाहर पति कुछ देर दरवाजा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। फिर वह अलमारी खोल के देखती है जो उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वह अपना पूरा सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही वह हैरान हो जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक और एटीएम कार्ड थे जो उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी जो एक पेपर के साथ थे। फिर उसकी नज़र डायरी पर पड़ती है और वह जल्दी से डायरी निकाल के पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर तुम्हारे पापा को प्रणाम करके कहा, आपका ये अनमोल एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद तुम्हारे पापा तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात करने मेरे घर आए। उन्होंने तुम्हारी हर बात बताई हमें कि तुम एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। तुम्हारे पापा तुम्हारी खुशी चाहते थे, इसलिए वह उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह लड़का कई लड़कियों को धोखा दे चुका है और उसकी पहले ही शादी भी हो चुकी है, पर तुमको बता न सके क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है ना, वह हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटे की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सामान मिले ना मिले, मगर एक अच्छा दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिए हैं, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे पापा के घर पे ही है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज इस नाम से तो नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने दहेज की वजह से ही अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी न लेना, मर्द हो तो कमा के खिलाना। तुम आजाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के 20 पन्नों पर तलाक की पेपर है, जहां मैंने पहले ही साइन कर दी है। जब तुम्हें लगे अब इस गंवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीजें लेके जा सकती हो। लड़की हैरान और परेशान थी, न चाहते हुए भी
गंवारपति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। न चाहते हुए भी गंवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थीं। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुमने माँ को गाली दी। कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हों, तब तुम्हें महसूस होगा माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बना के हमसफर बनाने लाया हूँ, जबरदस्ती करने नहीं। आपसे आपके हर गुस्ताखी का बदला हम इस शिद्दत से लेंगे। आप अगर मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, अगर किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांग के। लड़की का फोन बज रहा था जो वाइब्रेशन मोड पे था। लड़की की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह तुरंत मोबाइल से सिम निकालकर तोड़ फेंकी और रोते रोते ना जाने कब सो गई। सुबह देर से जागी, तब तक गंवारपति ऑफिस जा चुका था। वह पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर बिल्कुल दुल्हन सी सजी और सासू माँ को जबरदस्ती तैयार की और अपने गंवारपति के लिए थोड़े नमकीन, थोड़े हलवे और चाय बना के अपने स्कूटी पर सासू माँ को जबरदस्ती बिठा ली। रास्ते में सासू माँ से पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुंच जाती है। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति, सब ठीक तो है ना माँ? माँ कुछ बोलती कि इससे पहले ही पत्नी पति को गले लगाकर कहती है, अब सब ठीक है, आई लव यू फॉरएवर। पति हैरान। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं। दुल्हन कहती है, मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि हम साथ में कहीं दूर घूमने जा रहे हैं। दोस्तों, बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों के, मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज़्यादा क्यों करते हैं। हमें उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।